सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड। तो सबसे पहले टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। फर्स्ट वन, दोनों की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। दोनों में ही F ऑर्बिटल फिल किया जाता है। वो अलग बात है कि एक में 4F है और दूसरे में 5F, यानी कि लैंथेनाइड में 4F एंड एक्टिनाइड में 5F। द अदर थिंग इज कि इनमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, और इनके जो स्पेक्ट्रा होते हैं दे आर शार्प लाइन लाइक। और ये हम जो कंपैरिजन है दैट इज बेसिकली हम ले रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ F ब्लॉक विद D ब्लॉक, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें ब्रॉड बैंड आते हैं और जो ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड यानी कि जो F ब्लॉक है इनमें क्या आते हैं, शार्प लाइन लाइक। इसके अलावा दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। लैंथेनाइड्स में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्टिनाइड में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। दोनों का रीजन सेम है, ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल। जैसे लैंथेनाइड में फिलिंग होती है 4F में तो 4F रीजन है, एक्टिनाइड में होता है 5F तो 5F रीजन है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ सॉलिबिलिटी, कि एक पर्टिकुलर सीरीज के सॉल्ट हैं वो क्या होते हैं, दे आर सॉल्युबल, जिसमें आ जाता है नाइट्रेट, परक्लोरेट एंड सल्फेट। और दूसरी पर्टिकुलर सीरीज है जैसे हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड एंड कार्बोनेट, दे आर इनसॉल्युबल। तो नाइट्रेट और परक्लोरेट, सल्फेट चाहे वो लैंथेनाइड का है चाहे वो एक्टिनाइड का है, दे आर सॉल्युबल। और सिमिलरली हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट चाहे वो लैंथेनाइड का है चाहे वो एक्टिनाइड का है, दे आर इनसॉल्युबल। इसके अलावा दे शो आयन एक्सचेंज बिहेवियर। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। तो इनके डिफरेंसेस में हमें क्या नजर आ रहा है। नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो लैंथेनाइड हैं वो पर्टिकुलरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3। थोड़ा सा एक्सट्रीम जाएं तो लो होता है +2 और हाई होती है +4। लेकिन जो एक्टिनाइड है इसमें ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड, और क्या है इसमें +7 तक शो होती है। एंड वी नो, अगर हमने एक्टिनाइड इससे पहले एक बार पढ़ चुके हैं कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिकली दे फॉर्म फ्लोराइड और ऑक्साइड, जिसको हम ऑक्सीकेटाइंस बोलते हैं। सेकेंड इज केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट। तो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में क्या है कि जो लैंथेनाइड है इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो केमिस्ट्री है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि 4F और 5D में बहुत कम एनर्जी गैप है, जबकि एक्टिनाइड्स में क्या है। इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में हम पढ़ रहे हैं कि किसकी केमिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है और किसकी थोड़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम अपने माइंड में ये रखेंगे कि एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री आपस में डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड में। रीजन ये है कि जो लैंथेनाइड में ऑर्बिटल्स होते हैं 4F एंड 5D, इनमें आपस में एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा। और एक्टिनाइड्स में क्या होता है कि बहुत कम एनर्जी गैप है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि जो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट है उसमें वेरिएशन ज्यादा किसमें है, एक्टिनाइड्स में, और कम किसमें है, लैंथेनाइड्स में। नेक्स्ट आते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी अगर हम कंपेयर करें तो 4F की ज्यादा होती है, 5F की कम है। नेक्स्ट शील्डिंग इफेक्ट का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो 4F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू 5F। देन किसकी टेंडेंसी ज्यादा है कम्प्लेक्सेस बनाने की, तो एक्टिनाइड्स की टेंडेंसी ज्यादा है कम्प्लेक्सेस बनाने की और लैंथेनाइड की कम है। इसके अलावा और यहाँ पे एक्टिनाइड के केस में हमें कुछ पाई कम्प्लेक्सेस भी नजर आएंगे विद लाइगेंड सच एज अल्काइल फॉस्फिन थायोईथर, जबकि ऐसी कोई भी कम्प्लेक्सेस लैंथेनाइड में दे आर नॉट नोन। नेक्स्ट, लैंथेनाइड कंपाउंड जो होते हैं दे आर लेस बेसिक एंड एक्टिनाइड कंपाउंड दे आर मोर बेसिक, यानी कि बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें होता है, एक्टिनाइड में। नेक्स्ट, जब हमने हायर ऑक्सीडेशन नंबर की बात की तो हमने ऑक्सोकेटाइंस की भी बात की। तो ये स्पीसीज किसमें एग्जिस्ट करती हैं, एक्टिनाइड में, किसमें नहीं एग्जिस्ट करती, लैंथेनाइड में। देन अनदर पॉइंट इज रेडियो एक्टिविटी। तो पूरी की पूरी लैंथेनाइड में सिर्फ एक प्रोमीथियम है जो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनाइड में ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिनाइड्स दे आर रेडियो एक्टिव। अब बात करते हैं कलर की। तो कलर में क्या है, लैंथेनाइड्स के केस में ऑलमोस्ट सारे जो इनके आयंस है दे आर कलरलेस, जबकि एक्टिनाइड में दे आर कलर्ड। पैरामैग्नेटिक क्या है जी,
दे आर पैरामैग्नेटिक, और इनका जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज हैं, उनको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं दे आर कम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो कंपैरिजन को ये शॉर्ट चार्ट की फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। तो डी ब्लॉक का साइज छोटा होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है। जिसका साइज छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो डी ब्लॉक की एनर्जी ज्यादा, एफ ब्लॉक की कम। ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा आती है, और ये हमने पढ़ा भी है दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ डी एंड एस सबशेल। एफ ब्लॉक के केस में देयर इज लेस वेरिएशन। बेसिक करैक्टर, जिसका साइज स्मॉल है उसका बेसिक करैक्टर कम आएगा, जिसका साइज बड़ा उसका बेसिक करैक्टर ज्यादा आएगा। नेक्स्ट, कम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसकी होती है ज्यादा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एज कम्पेयर टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। देन अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो डी ब्लॉक में क्या होते हैं, ब्रॉड बैंड, और एफ ब्लॉक में क्या होते हैं, नैरो बैंड्स। जब हम डी ब्लॉक में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू देयर स्पिन ओनली फॉर्मूला। रीजन क्या होता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट गेट्स क्वेंच्ड। हाउएवर इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है इसमें दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। सो मैग्नेटिक मोमेंट में दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, स्पिन मोशन की भी और ऑर्बिटल मोशन की भी। सो ये हमने तीन चीजें की, सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनाइड एक्टिनाइड, डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइड एक्टिनाइड, एंड कंपैरिजन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।